देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में 2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि म्यूजियम के उद्घाटन पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, गरीब परिवार से पीएम पद तक पहुंचना लोकतंत्र की महान परंपरा। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री म्यूजियम का उद्घाटन किया। म्यूजियम को 3 मूर्ति भवन में बनाया गया है। उद्घाटन से पहले मोदी ने म्यूजियम का पहला टिकट भी खरीदा। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने इस संग्रहालय को हर सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब भी बताया। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बोले सिसोदिया, स्कूलों के लिए आज जारी किए जाएंगे दिशा निर्देश। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने माना है कि राष्ट्रीय राजधानी में ओवरऑल कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हम भी स्कूलों पर निगरानी रखे हुए हैं। हमने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी नए दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है। हो सकता है कि आज तक इस दिशा निर्देश को जारी कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक अगर स्कूल में एक भी कोरोना का मामला मिलता है तो स्कूल को बंद कर दिया जाए या फिर उस विंग को बंद करने की तैयारी करें। साथ ही बताया गया है कि स्कूल में छात्रों और शिक्षकों को मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा, नियमित रूप से हाथ धोने होंगे और कोरोना को लेकर जागरूकता फैलानी होगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि सरकार ने किसानों को दी है राहत। 22 मई तक बढ़ा दी गई है ई-केवाईसी पूरी करने की अंतिम तारीख। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए अनिवार्य किए गए ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो निर्धारित डेडलाइन थी उसको बढ़ा दिया है। पीएम किसान पोर्टल पर अपडेट की गई जानकारी के मुताबिक अब 22 मई 2022 तक ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इससे पहले अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी। तो दोस्तों, अगर आपने भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं की है तो 22 मई से पहले जरूर से करवा लें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत में आएगी कोरोना की चौथी लहर। 2 नए सब वेरिएंट ने बढ़ा दी है चिंता। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कहर से दुनिया एक बार फिर से खौफ में है। कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट का BA.2 सब वेरिएंट इस समय दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इस बीच ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 मिलने से दुनिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यूरोपीय और एशियाई देशों में कोरोना वायरस की चौथी लहर का कहर जारी है। कई देश ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट से कराह रहे हैं। भारत में कोरोना की चौथी लहर को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। हालांकि देश में वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कोरोना के नए वेरिएंट पर भारतीय वैक्सीन कितनी कारगर होगी। आपको बता दें कि भारत में कोरोना की चौथी लहर को लेकर चिंता बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना के प्रति खतरे को लेकर हाल में ही आगाह किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रेल टिकट बुक कराना अब और हुआ आसान। IRCTC ने किया है ये बड़ा बदलाव। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के मामले में एक बड़ा बदलाव किया है। इस नए बदलाव के तहत अब यात्रियों को टिकट बुकिंग कराने के दौरान अपना पता दर्ज नहीं करवाना होगा। रेलवे बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से बुकिंग के समय इस जानकारी के मांगे जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में कहा है कि सभी जोनल रेलवे इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करे। IRCTC अपने सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करेगी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान डेस्टिनेशन एड्रेस के जरिए कोविड के पॉजिटिव आने पर ट्रेसिंग में मदद मिलती थी, इसलिए अब डेस्टिनेशन एड्रेस को हटा दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि गाजियाबाद नोएडा के बाद दिल्ली के स्कूल में कोरोना के दस्तक, स्टूडेंट और टीचर पॉजिटिव मिले। आपको बता दें कि गाजियाबाद और नोएडा के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूल में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। दिल्ली के एक निजी स्कूल में एक छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद क्लास के सभी छात्रों को छुट्टी दे दी गई। दिल्ली सरकार मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नोएडा में 24 घंटे में 44 मामले, 13 लोगों की मौत, 18 साल से कम उम्र के 15 बच्चे पॉजिटिव। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है, जिससे कि इस घातक वायरस की चौथी लहर का खतरा पैदा हो गया है। बीते 24 घंटे में यहाँ 44 नए मामले सामने आए, वहीं 13 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में यहाँ 18 साल से कम उम्र के 15 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही शहर में कोरोना पॉजिटिव में एक्टिव मामले 121 हो गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि घर भूल गए हैं अपना ATM कार्ड, UPI के जरिए ATM से निकाल सकते हैं कैश। आपको बता दें कि अगर आप घर पर
एटीएम कार्ड भूल गए हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल देश के कई बैंक अपने ग्राहकों को बिना एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड के भी कैश निकालने की सुविधा देते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने सभी एटीएम से यूपीआई के जरिए कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप बिना एटीएम कार्ड के भी यूपीआई के जरिए पैसा निकाल पाएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले, 11,000 के करीब हुए एक्टिव मामले। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में कोरोना के 1007 मामले सामने आए। और साथ ही आपको बता दें कि कोरोना का डेली पॉजिटिविटी दर अब 0.23 हो गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि यूक्रेन की मदद के लिए पड़ोसी मुल्कों ने मिलाए हाथ। 4 देशों के राष्ट्रपतियों ने किया कीव का दौरा। अमेरिका ने भी बढ़ाई मदद। आपको बता दें कि रूस जैसी महाशक्ति से लोहा लेने वाले यूक्रेन को अमेरिका समेत तमाम मुल्कों से मदद मिल रही है। यही नहीं, यूक्रेनी सरकार और सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी कीव का दौरा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो रूस के पड़ोसी 4 देशों के राष्ट्रपतियों ने बुधवार को यूक्रेन का दौरा किया और मदद का भरोसा भी दिया। यही नहीं, इन राष्ट्रपतियों ने रूस से युद्ध अपराधों की जवाबदेही भी मांगी है। पोलैंड, लुथियानिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव में ट्रेन से यात्रा की। कभी यूक्रेन की तरह सोवियत संघ का हिस्सा रहे इन देशों के नेताओं ने भी इस इलाके का दौरा किया, जहां आम नागरिकों पर रूसी सैनिकों ने कथित अत्याचार के सबूत अब सामने आए थे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस की चेतावनी, स्वीडन, फिनलैंड नाटो में शामिल हुए तो तैनात कर देंगे परमाणु हथियार। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक ने गुरुवार को नाटो को चेतावनी दी है, अगर स्वीडन और फिनलैंड अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो रूस परमाणु हथियारों को तैनात करेगा। साथ ही वो बचाव के लिए अपनी सेना को और मजबूत करेगा। मालूम हो कि फिनलैंड रूस से 1300 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और एक दिन पहले फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि फिनलैंड अगले कुछ हफ्तों में नाटो में शामिल होने का फैसला करेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस ने कहा यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स ने हमारे इलाके में घुसकर किया है हमला। आपको बता दें कि रूस ने दावा किया है कि गुरुवार को ब्रांस्क क्षेत्र के सीमावर्ती गांव में यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टरों ने हमला किया है। उसका दावा है कि हमले में कुल 7 लोग घायल हो गए हैं। हमले पर रूस की जांच समिति ने एक अपडेट भी जारी किया है और बताया है कि दोपहर करीबन 12 बजे कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए रूसी हवाई क्षेत्र में 2 हेलीकॉप्टर घुस गए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि लॉकडाउन से सुपर पावर चीन का निकला दम। संघाई में भूखमरी से हालत बेकाबू, खिड़कियां खोल मदद मांग रहे लोग। आपको बता दें कि चीन के वुहान से 2019 में निकला कोरोना वायरस अब वापस चीन में कदर मचा रहा है। जीरो कोविड पॉलिसी पर चल रहे चीन में कोरोना विकराल रूप अख्तियार कर रहा है। पूरी जनता को वैक्सीनेट करने के चीनी दावे को धत्ता बताते हुए कोरोना हर दिन हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। और आपको बता दें कि शंघाई शहर में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ है। करीबन 26 मिलियन यानी कि 260 लाख की आबादी वाले शंघाई में लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। सड़कों पर किसी भी व्यक्ति के बाहर निकलने पर प्रतिबंध है। लेकिन इतने सख्त लॉकडाउन में वहां के लोगों को भूखमरी की स्थिति में ला दिया है। बीते कई दिनों से लॉकडाउन झेल रहे लोगों के पास अब खाने पीने का सामान खत्म होता जा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत में लगातार चौथे साल मानसून सामान्य रहने की संभावना। बारिश को लेकर आईएमडी ने अभी से किया अलर्ट। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान ने गुरुवार को बताया कि जून सितंबर की अवधि में देश में लगातार चौथे साल भी दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने की संभावना है। देश में 2019, 20 और 21 में भी 4 महीने के दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम में सामान्य वर्षा हुई थी। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग, मध्य भारत, हिमालय की तलहटी और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों, उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों और प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की भी। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।